असबक बिन नबाता से रिवायत है, कहते हैं दखल तो फिबासिल अय्याम, मैं एक दिन था कि पहुंचा अला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में। आप जरूर पढ़ते जाएंगे इंशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद फी जामिउल कूफा। मैं मौला की खिदमत में पहुंचा मस्जिद जामे कूफा में। फइज़ा बिजम्मिन गफीर, शायद कल की मजलिस में एक और मस्जिद कूफा का वाक़या सुनाऊं, आज एक सुना रहा हूं, कल एक और सुनाऊंगा जिनका ताल्लुक मेरे मौजू से। फइज़ा बिजम्मिन गफीर, जम्मे गफीर था वहां पर, असबक बिन नबाता कहते हैं जम्मे गफीर था। कल जो इंशाअल्लाह वाक़या सुनाऊंगा वो मीसा में तम्मार से रिवायत है, आज जो सुना रहा हूं असबक बिन नबाता से रिवायत है। ये इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि बाज लोग ये कहते हैं कि मौलाना का काम क्या होता है, वो आते हैं तकरीर शुरू कर देते हैं। जनाब तकरीर शुरू करने के लिए पहले उनको देखना भी पड़ता है। वो कहते हैं कि फैमिली ये चाह रही थी कि उनकी बेटी का जो है वो निकाह एक मौलाना साहब से हो जाए, तो फिर वो तालिब इल्म थे, तो उनसे पूछा गया कि भाई आप करते क्या है? क्या मैं मौलाना हूं। तालिब इल्म का है तो मौलाना, लेकिन करते क्या है? यानी जैसे कि मौलाना साहब बिल्कुल फारिग। मेरे भाई ऐसा नहीं होता, आप भी अपने तौर पर बड़ा अहम काम कर रहे होते तो हम भी कोई ना कोई खिदमत कर रहे होते, कभी ऑन कैमरा कर रहे होते, कभी ऑफ कैमरा, इसलिए कि वही तो फकत अली और आले अली पे नाजिल होती थी। ये तशरीई है, वो तो रसूलुल्लाह पे नाजिल हुई, जाहिर है। और उसके बाद फिर महबतल वही, अभी ज़ियारत जामे कबीरा में पढ़ा ना कि उस खानदान पर सलाम के जो वही के आने जाने की जगह है। हमें तो जो सीखना है वो उन्हीं कलमात से सीखना है कि जो भीख मिलती है बर नजब से। जम्मिन गफीर, असबक बिन नबाता कहते हैं कि बहुत जम्मे गफीर था। तो यस करना चाह रहा हूं कि कल प्लान में है कि इंशाअल्लाह हज़रत मीसा में तम्मार से रिवायत पढ़ूंगा मस्जिद कूफा ही की। अगर मौला ने चाहा, जो मौला चाहते हैं वो जबान पर जारी होता है। आज भी बहुत कुछ वो कहा है कि जो सोच के आया था वो थोड़ी कहा है, तो मौला ने जारी करवाया वो कहा। जम्मिन गफार, आपस मौला ये तौफीक अता फरमाए कि जो जारी हो वो उनकी खुशनुदी के लिए हो और हक बयान। व माहुम अब्दुन अस्वद, रिवायत में है कि असबक बिन नबाता कहते हैं वहां एक सियाह गुलाम मौजूद था और लोगों ने कहा फकालू या अमीरुल मोमिनीन, लोगों ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन ये जो हाज़िल अब्द सारिकुन, ये जो सियाह गुलाम इस वक्त यहां पर है ना, ये इसने चोरी की। मशहूर वाकया, लेकिन हो सकता है कि इसका इख्तिताम इतनी तफसील से मोमिनीन तक ना पहुंचाओ और मेरे मौजूद में ताल्लुक रखता है। फकाल लहुल इमाम, इमाम ने उससे कहा असारिकुन अंता या गुलाम, ए जवान क्या तूने वाकई चोरी की है? फकाल लहू नाम, उसने कहा क्या अहली में से चोरी हो गई है। फकाल लहू मरतन सानिया, मौला ने फौरन हाथ नहीं काटे, हर चोर के हाथ नहीं काटे जाते। 26 शराइत जब तक पूरी ना हो चोर के हाथ नहीं काटे जा सकते। हर चोर के हाथ फकत सऊदी अरब में काटे जाते हैं। अपने नसीब की बात है, किसी ने फिक़्ह जाफरिया लिया और किसी ने बनु उमैया का इस्लाम लिया, तो यही होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली। मौलाना से फिर पूछा, फौरन सजा देने में जल्दी नहीं करते थे मौला। सारिकुन अंता, फिर बता के क्या तूने चोरी की है? उसने कहा कि ए मौला चोरी की है मैंने। मौला ने कहा इन कुल्ता सालिसा, अगर तूने तीसरी मर्तबा ये कह दिया कि मैंने चोरी की है तो 3 मर्तबा जो अपने ऊपर इकरार कर ले, फिर रसूलुल्लाह का हुक्म है कि उस पर हद जारी कर दो। तो मैं कता तो यमीनक, तो सारी शराइत पूरी हो जाएंगी। इसलिए कि अली इब्न अबी तालिब का जमाना वो था कि जिसमें इक्वल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन थी, ये शर्त है जिसमें अली अपने माशरे के कम तरीन फर्द के मुताबिक जिंदगी गुजारते थे, ये शर्त है। वहां चोर के हाथ नहीं काटे जा सकते कि बादशाह तो महलों में रह रहा हो और चोर सड़कों पर भूखा होने की वजह से कहीं ना कहीं मजबूर हो जाए चोरी करने पर। तो मौला ने कहा कि देख ये शराइ सारी पूरी हो जाएंगी तो हद जारी करना वाजिब हो जाएगा। सारिकुन अंता या गुलाम, तीसरी मर्तबा पूछो क्या तूने चोरी की है? उसने कहा नाम या मौलाया। मौला भी कह रहा है, बहरहाल मौला का चाहने वाला था। अब ये वाकया इस एतबार से भी हमसे ताल्लुक रखता है कि मौला के चाहने वाले माशाल्लाह सब हैं, लेकिन कभी कहीं नफ्स परस्ती हो जाती है, कोई खता भी हो जाती है। तो सुन लीजिएगा क्या है इसका, उसका मामला क्या है।
कहा ऐ मौला ये गलती हो गई मुझसे। इमाम ने बामर अल इमाम बेकत यमीनी, इमाम ने हुक्म दे दिया कि उसका दाया हाथ काट दिया। हाथ का मतलब होता है उंगलियां। ये भी इमाम जवाद अलैहिस्सलाम ने 8 बरस के सिन में बतलाया था। वो वाकया जो मशहूर है, अब हर वाकये को अगर मैं इशारा भी करने लग जाऊंगा तो फिर वक्त बिल्कुल स्लिप हो जाएगा हाथ से। तो बहरहाल उंगलियां उसकी काट दी गई और रिवायत में है कि उसने अपने बाएं हाथ से अपनी कटी हुई उंगलियों को लिया। वो ये तख्तुर दमन और खून बह रहा था और चला बाहर। मुलाकात की उससे रास्ते में इब्नुल कुव्वा ने, नाम यही है, मैं क्या करूं, बड़ा पक्का मुनाफिक था। वह काना यशना अमीर अल मोमिनीन, बल्कि रिवायत में लिखा हुआ है कि अमीर अल मोमिनीन पर दुश्मन दिया करता था। उसे मौका मिल गया, उसने कहा ये तो अब अली ने इसका हाथ काटा है तो ये तो बड़ा जला बुना हुआ होगा। तो अगर मैं इससे पूछूं कि किसने तेरा हाथ काटा, जानता था कि क्या वाकया हुआ है, लेकिन कुछ उगलवाने के लिए तो अली के मुहिब से मैं अली के बारे में कुछ बातें सुनूंगा तो अंदर बड़ा सुकून मिलेगा। तो फकाल लहू, इब्न कुव्वा ने कहा उस शख्स के लिए कि मन कता यमीनक, तेरे हाथ को किसने काटा, ये क्या हुआ तेरे हाथ के साथ। खुदा की कसम अजीब है। उसने कहा कता यमीनी अल अंज़उल बतीन। अरबी का लफ्ज ले सकते हैं, अरबी का भी मेरे साथ लफ्ज ले लें, उसके बाद मैं तर्जुमे में इंशाल्लाह सब शामिल हो जाएंगे। कता यमीनी अल अंज़उल बतीन, मेरे हाथ को काटा सबसे पहले तो शख्स ने जो कभी मैदान से भागा नहीं। हाय हाय, वह बाबुल यकीन, तेरे हाथ को काटा बाबुल यकीन ने। वह हब्लुल्लाहिल मतीन, अरे इसके हाथ कटे में अली के फजाइल पढ़ रहा है। समझ में आया नहजुल बलागा में जो मेरे मौला ने कहा था लौ ज़रबतु खैशूम अल मुमिन बिसैफि हादा अला युबग़िज़नी मा अबग़ज़नी। अगर मैं अपने चाहने वाले की इस्लाह के लिए, मोमिन के लिए, लौ ज़रबतु खैशूम अल मुमिन, उसकी नाक पर भी मार दूं, यानी ये इशारा है कि अगर उसे मैं सजा भी दूं, लौ ज़रबतु खैशूम अल मुमिन बिसैफी, अपनी तलवार से उसे सजा दूं, अला युबग़िज़नी, कि मोमिन बुग़्ज़ रखने लगे अली से, मा युबग़िज़नी, मोमिन कभी मुझसे बुग़्ज़ रख नहीं सकता। हकीकत है। बोलो सबब तो दुनिया में जमात हाल और मुनाफिक, और मौला कहते हैं कि अगर मुनाफिक के कदमों में सारी दुनिया भी डाल दो, हाय हाय हाय, अला अन युहिब्बनी, ताकि वो मुझसे मोहब्बत करने लगे, मा अहब्बनी, वो मट्टी ही नहीं है, वो सरिश्ती नहीं है, सब कुछ मिल जाएगा तब भी अली से मोहब्बत नहीं करेगा। तो मौलाना नज़ुल बलागा में कल कुदिया फन तब अला लिसान नबी उम्मी, इसलिए कि इस बात का फैसला पहले ही नबी सादिक की ज़बानी हो चुका था कि या अली मा युबग़िज़ुकल मोमिन व मा युहिब्बुकल मुनाफिक, ऐ अली कुछ हो जाए लेकिन कोई मोमिन आपसे बुग़्ज़ नहीं रख सकता, कोई मुनाफिक आपसे मोहब्बत नहीं कर सकता। ये सिलसिला आज भी जारी है। मजमे में या अली का नारा लगा दीजिए, देखिए कितने चेहरे बिगड़ जाते हैं। मैं तो खैर मोमिनीन के मजमे की वैसे बात नहीं कर रहा, मैं तो ओवरऑल बात कर रहा हूं। मुझसे तो मीडिया पे किसी ने कह दिया था, आप मीडिया पे मुझे देखते रहे बहुत, तो वो जो साहिबान आते हैं वो अपने पीरों का जिक्र करते हैं, वो तरतीब भी बड़ी अच्छी रखी हुई है वालों ने। 3 एक फिरके से मौलाना बुलाते हैं, चौथा मुझे बुलाते हैं। वो उन्होंने तरतीब भी ऐसी रखी हुई है, तो यार वो अपने पीरों का जिक्र करते हैं, हम अपने मौला का जिक्र करते हैं। आप देख ही चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मौला ने वहां पर इज्जत भी अता की है। आज तक अभी वो हम अकेले ही काफी हो जाते हैं माशाअल्लाह तीनों के लिए। और ये अपनी कोई खुद नुमाई बड़ाई नहीं कर रहा, मैं तो मौला का शुक्र अदा कर रहा हूं, और आप आजाद देख चुके हैं सब इस बात को। तो वहां पर किसी साहब ने अपने बड़े का जिक्र कर दिया, तो जब ब्रेक हुई तो उन्होंने मुझसे कहा कि तंज करते हैं, टॉन्ट करते हैं, आपका चेहरा जरा बिगड़ गया था। तो मैंने कहा कि देखिए
अगर किसी के जिक्र पर मेरा चेहरा बिगड़ भी गया था तो उसमें कोई परेशानी नहीं है, इसलिए कि हुजूर ने किसी और के जिक्र पर नहीं कहा था कि चेहरा बिगड़ जाए तो मुनाफिकत की अलामत है। अली इब्न अबी तालिब के जिक्र से कहा था। मैंने उनसे कहना चाह रहा था कि मुझसे ना कहो फला के जिक्र पर आपका चेहरा क्यों उतर गया, मैं चेक करूंगा जब मैं अली का जिक्र करूं तो किसका चेहरा उतरता है। तो हब्लुल्लाह मतीन, मौला ने भी इसकी उंगलियां काटी है, वो तो फजाइल पढ़ रहा है मौला की। इब्न अबिल कुव्वा से कह रहा है कि मेरे हाथ को काटा बाबुल यकीन ने, हब्लुल्लाह मतीन ने, वह शाफ़िउ यौमिद्दीन। तर्जुमा करने की भी जरूरत नहीं, बस मैं पढ़ता जा रहा हूं ताकि रिवायत पूरी कर लूं मैं। अल मुसल्ली 51 मेरे हाथ को काटा कयामत के दिन शफात करने वाले ने, अल मुसल्ली 51 ने 51 रकअत नमाज पढ़ने वाले ने। यानी क्या मतलब, अगर आप फर्ज नमाजों के साथ सारी नफिल नमाजें भी जोड़ दे तो 51 रकअत बनती है। और फिर तो अली 1000 रकअत नमाज तो अपनी अलग पढ़ते थे, लेकिन ये जो फर्ज और नाफिला की बात है, कता यमीन इमाम तुका मेरे हाथ को काटा इमामुल मुत्तकीन ने। वब्न अम्मिल मुस्तफा मेरे हाथ को काटा मुस्तफा के चचाजाद भाई ने। शकीक नबी अल मुस्तफा मेरे हाथ को काटा उसने के जो नबी मुस्तफा के हम पल्ला है, यानी नफ्स रसूल है, लईसुल वरा जो मैदान का शार है, गैसुल वरा जो मुफलिसों की पनाहगाह है, हत्फुल इदा। अगर मॉडर्न लैंग्वेज में हत्फुल इदा का तर्जुमा करो ना, इन्फेक्शंस खत्म करने वाले ने। ये अगर आज की ताबीर में इतना कायदा कहते हैं इन्फेक्शंस को, यानी जो मुनाफिकत के और कुफर के और जलालत के जो इन्फेक्शंस है उनको खत्म करने वाले ने मेरा हाथ काट दिया। मिफ्ताह नेता नेकियों के मिफ्ताह ने मेरा हाथ काटा। मिसबाह उद्दुजा रोशन चिराग ने। कता यमीन इमामुल हक मेरे हाथ को काटा इमाम हक ने। सय्यदुल खल्क मखलूकात के सरदार ने। फारूक उद्दीन, हाय हाय हाय, अरे मैं तो पढ़ ही सकता हूं यहां से, बाकी बात में कबूल करना है। फारूक उद्दीन व सय्यदुल आबिदीन व इमामुल मुत्तकीन व खैरुल मुहतदीन मेरे हाथ को काटा जो हिदायत याफ्ता में और हिदायत करने वालों में सबसे बेहतर दोस्त है। वह अफजल साबिकीन जो साबिकीन में भी जो सबसे अफजल है। हुज्जतुल्लाह अजमईन जो अल्लाह की हुज्जत है सारी मखलूकात पर। कता यमीनी इमामुल हक़्क़ियुन बदरियुन उहदियुन मक्कियुन मदनियुन अब्तहियुन हाशिमियुन मौलवियुन तालिबियुन जरीयुन कवियुन अदवलियुल वसी। कता यमीनी काज, इसमें एक पूरी मजलिस हो सकती है एक वाक़े पर। कता यमीनी दाहिया बाब खैबर मेरे हाथ को काटा बाब खैबर को उखाड़ने वाले ने। कातिल मरहब अंतर ने। अफज़ल मन हज्ज व तमर उसने जिसने बेहतरीन हज किया और उमरा किया। वह हल्ला व कब्बर जिसने बेहतरीन तहलील ला इलाहा इल्लल्लाह सबसे बड़ा अली इब्न अबी तालिब ने बेहतरीन का। वह कब्बर जिसने सबसे अच्छी तकबीर कही। वह सामा और जिसने सबसे बेहतरीन रोजा रखा। वह अफ्तार और जिसने सबसे बेहतरीन इफ्तार करवाया। हाय हाय हाय। और मेरे हाथ को काटा उसने के जिसने बेहतरीन कुर्बानी की, बेहतरीन हल की और बेहतरीन नहर किया। कता यमीन शुजाउन जरीयुन जवादुन सखीयुन बोहलूल। बोहलूल का लफ्ज़ उस रिवायत में कि मेरे हाथ को काटा, वो यहां बोहलूल नाम के माना में नहीं, बोहलूल तो मेरे मौला के साहबी का नाम है, सातवें इमाम के। बोहलूल का लफ्जी तर्जुमा है हैरत जदा करने वाले। अली का नाम है बोहलूल, वही उन्होंने अपने नाम की खैरात इस बोहलूल को अता की थी। शरीफुल अस्ल मेरे हाथ को काटा कि जिसकी असल शरीफ है उसने। इब्न अम्मी रसूल व ज़ौजुल बतूल व सैफुल्लाहिल मस्लूल खुदा की तैयार शुदा तलवार ने मेरे हाथ काटा। अल मरदूद लहु शम्स इंदल उफूल जिसके लिए सूरज गुरूब होने के बाद दोबारा पलटा था। खुदाई कसम रिवायत पर एक जुमला अपनी तरफ से नहीं है। कता यमीनी साहिबुल क़िबलतैन मेरे हाथ को काटा साहिब क़िबलतैन ने जिसने दो क़िबलों की तरफ एक ही नमाज में रुक करके नमाज पढ़ी। हाय हाय हाय।
सुभान अल्लाह। और मैं खुद एक लम्हे के लिए सोचता हूं कि क्या उसकी तफसील में जाऊं, फिर अपने आप को रोक लेता हूं। मस्जिद ज़ुल्क़िबलतैन आज भी मौजूद है, जहां हालत नमाज में वही नाजिल हुई थी, और वहां रसूलुल्लाह ने अपने रुख को बदला और अली इब्न अबी तालिब ने बदला। अज़ार वो बिस्सैफ़ैन, मेरे हाथ को काटा उसने जो दो तलवारों से लड़ता था। अत्ताइम बिरुमहैन, जो दो नेज़ों से हमला करता था। वारिस मशअरैन, जो सफ़ा और मिना का वारिस है, मक्का और मदीना का वारिस है। अल्लज़ी लम युशरिक बिल्लाह तरफ़तैन, मेरे हाथ को काटा उस हस्ती ने कि जिसने पलक झपकने के बराबर भी शिर्क नहीं किया था। अस्महु कुल्ल ज़ी कफ़ैन, दो हाथों से लुटाने वाले सबसे ज्यादा सखी ने मेरा हाथ काटा। वो अफ़साहु कुल्ल ज़ी शफ़तैन, जो होठों से बात करता है तो सबसे ज्यादा फसी है। सैयदैन, दो सैयदों का बाप है वो। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। अल हसन वल हुसैन, दो सैयदों हसन और हुसैन का बाप है वो। आखिरी जुमला मैं इख्तिताम कर रहा हूं। कता यमीनी, मेरे हाथ को काटा ऐ मशारिक़ वल मगारिब, असदुल्लाह गालिब, अली इब्न अबी तालिब। सुभान अल्लाह। अब ये जब इस गुलाम ने अली कैसे फजाइल बयान किए तो इब्ने कुव्वा वो तो बहुत ज्यादा था, ये क्या हो रहा है, तो पहुंचा अली के पास और अली से जाके कहने लगा कि अली, अब कोई मुनाफिक भी कभी ऐसा होता है कि उनसे भी जब्त नहीं हो पाता कि ये मामला क्या है, जरा जाके पूछो। तो अली, ये तो आपकी बेपनाह सना कर रहा था, आपने इसका हाथ काटा, ये तो आपके सारे फजाइल पढ़ रहा था। मौला ने उस गुलाम को वापस बुलाया, कहा हसन उस गुलाम को ले आओ वापस। सुभान अल्लाह, यही तो अली की करामत है। अरे मैं कहना चाह रहा हूं कुछ, अब नतीजा दूंगा। देखें, जो जुर्म किया था सजा मिल गई, सजा मिलेगी अगर तौबा नहीं की। अगर तौबा कर ली तो इंशाअल्लाह वो भी नहीं, और फिर अगर कोई काबिल माफी जुर्म है वो तो शफात से वैसे ही हल है। लेकिन अगर कहीं सजा है भी तो फिर अली का करम भी है बात में। भाई यही बात है, साहिब मेंबर को चाहिए कि वो बशीर भी हो नज़ीर भी हो। इतना खुशफहमी में न डालते कि गुनाहों की जरूरत हो जाए, और इतना मायूस ना कर दे कि अब तो मेरे बख्शे जाने का कोई इम्कान ही नहीं। यही रसूलुल्लाह बशीर और नज़ीर थे। मौला ने गुलाम को वापस बुलाया, फरमाया मैंने तेरा हाथ काट दिया था तो तुम्हें फजाइल क्यों पड़ रहा है? हाय हाय हाय। उसने कहा या अमीरुल मोमिनीन, ऐ अमीरुल मोमिनीन, मा क़तअतहा इल्ला बिहक़्क़िन वाजिबिन और जबहुल्लाह व रसूलुहु, आपने मेरे हाथ कोई जाती दुश्मनी में थोड़ी काटा था। मा क़तअतहा इल्ला बिहक़्क़िन, आपने जो किया था वो हक किया था, वो हक वाजिब था आप पर अल्लाह की तरफ से, लिहाजा आपने किया था। इमाम ने उसकी मारिफत देखी, इसलिए अर्ज कर रहा हूं कभी कोई तकलीफ भी आ जाए शिकवा ना लाइएगा जबान पर। इंशाअल्लाह मैं और आप अपनी मारिफत को बढ़ा सकें, अली का मजीद जिक्र अपनी जबानों पर अपने कुलूब में जारी कर सकें। इमाम ने उसकी मारिफत देखी, अच्छा ये इस मकाम पर है, इल्म इमामत से तो सब जानते थे, लेकिन जाहिर हो गई उसकी मारिफत। जब इमाम ने उसे कहा कि इतनी अलकफ, जो अरब कंट्रीज में रह चुके हैं वो तो समझ पाएंगे, इतनी अलकफ, जरा वो अपना कटा हुआ हाथ आगे देना। वो अखज़ल इमाम अलकफ, इमाम ने उसका हाथ लिया, अब उंगलियां कटी हुई हाथ लिया उससे। सुभान अल्लाह। वह गत्ताहु बिर्रिदा, इमाम ने उसके ऊपर एक कपड़ा डाला। ये तो सुनने की बात है। गत्ताहु बिर्रिदा, इमाम ने कपड़े से छुपाया उसे। वह कब्बर और तकबीर कही, वह सल्ला रकअतैन, 2 रकअत नमाज पढ़ी। आए आए। अली ने उस वक्त नमाज पढ़ के ये समझाया कि देखो अब जो होने वाला है, कई नुशैरियों की तरह तुम भी मुझे खुदा न कहने लगना। खबरदार मुझे खुदा ना कहना, अली खुदा नहीं है, अली अब्दे खुदा है। अली तो खुद खुदा की भी नमाज पढ़ रहा है।
किसी के ध्यान में शक ना आने पाए, लिहाजा तकबीर भी कही, वह सल्ला रकतैन, 2 रकत नमाज भी पढ़ी, वह तकल्लम में कलिमात, और फिर कुछ कलिमात ऐसे गए जो किसी को समझ में ना आए। उसके बाद क्या हुआ, काल ले असहाबी, अपने असहाब से कहा, एक शुक्र होता, जरा अब चादर तो हटाना। चादर हटी, वइदल कफ्फु अला ज़नब बिइज़्निल्लाह, सुभान अल्लाह, मैं तो अपने अंदर ही झूम रहा हूं यहां पे। कफ अला ज़नब, यानी उंगलियां हथेली पर जुड़ी हुई थी, बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न से। यानी मौला ने समझाया, इब्न कुवा से कहा भी बात में कि उसकी चोरी की सजा में उसके हाथ को काट दिया और मुझसे मोहब्बत की जजा में उसके हाथ को जोड़ दिया। मोहब्बत की जजा में हाथ जोड़ा भी, बिल्कुल यही होने वाला है मैदान महशर। ये सजा और जजा का तस्वुर समझ में आ गया आप जी। फिर मौला ने कहा, अलम अकुल लका इब्नुल कुवा, मैंने नहीं कहा था तुझसे है इब्न कुवा, इन्ना लना मुहिब्बीन, मेरे कुछ मुहिब्बीन ऐसे, लौ कतअनल वाहिद मिनहुम इरबन इरबा, अभी तो मैंने इसकी उंगलियां काटी हैं, अगर मैं उनके टुकड़े टुकड़े भी कर दूं। सुभान अल्लाह, मौला ने से कहा, हमारे कुछ मुहिब्बीन ऐसे टुकड़े टुकड़े मैं कर दूं उनके, मज़दादु इल्ला हुब्बा, उनके दिल में मेरी मोहब्बत बढ़ती ही चली जाएगी। लना मुबग़िज़ीन, दूसरी तरफ भी तो है, कुछ बोझ रखने वाले भी ऐसे कि ना हो असल, अगर मैं उन्हें शहद भी चखा दूं, अगर शहद भी चखाऊं, मज़दादु इल्ला बुग़्ज़ा, बुग़्ज़े अली का मरीज है वो, उसके बुग़्ज़ में इज़ाफ़ा होता जाएगा। इतना प्यारा जुमला का है, नतीजा मौला ने, वहा कदा मैं युहिब्बुना यनालु शफाअतुना यौमल क़ियामा, जैसे अभी किया है ना, इसका हाथ काट भी दिया, हाथ जोड़ भी दिया, इसी तरह से हम अपने चाहने वालों की क़यामत में शफाअत करते रहेंगे।